हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, उनमें जो नंबर गिवन है उनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मीन्स हमें सिर्फ नंबर पे ध्यान देना है, इसी से हमें मतलब है, स्टेटमेंट से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000000 मीटर। तो हमें ये जो नंबर गिवन है इसी को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो एक बार इस नंबर को हम उतार लेते हैं। ये है 1/1 और इसके आगे 0 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये नंबर है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले तो हम ये जो है इसको 10 की फॉर्म में लिख लेते हैं, 10 की पावर की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 10⁻⁶, क्योंकि इसमें 6 जीरो हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, नीचे हम कोई भी नंबर नहीं रखते हैं, इसको हम ऊपर लेके आएंगे। जो ये 10⁻⁶ है इसको हम ऊपर लेके आएंगे। डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये 10⁻⁶ ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लेके आएंगे, ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हमारे पास। a⁻m इक्वल टू होता है a1/a⁻m। मीन्स अगर पॉजिटिव कोई एक्सपोनेंट है नीचे, इसको हम ऊपर लेके आ रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.000000000000000000016 कॉलम। अब देखिए ये इतना लंबा नंबर है, ये यूजुअल फॉर्म में है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो हम ये नंबर उतार लेते हैं। ये है 0 पॉइंट और 0 के बाद कितने पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने जीरो है, ये हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 जीरो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और इसके बाद है 16। अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, ये जो डेसिमल है, पॉइंट है, इसको हम जो पहली डिजिट होती है उसके बाद काउंट करते हैं, 0 को छोड़ के। 0 को छोड़ के जो पहला नंबर होता है इसके बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.6। ये हो जाएगा 1.6। और देखिए ये जो डेसिमल है ये कितने पॉइंट, कितने डिजिट राइट को मूव हुआ है, ये हम काउंट कर लेंगे। अब ये यहाँ पे आ गया है तो काउंट कर लेंगे कितने डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 19 के बाद ये पॉइंट लगा है। मीन्स इसको हम डिवाइड करेंगे। जब भी पॉइंट राइट साइड को मूव करेगा तो ये डिवाइड होगा 10⁻, जितने डिजिट मूव हुआ है, 19 डिजिट मूव हुआ है राइट को। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो नीचे हम कोई नंबर नहीं रखेंगे, इसको हम ऊपर लेके आएंगे। तो ऊपर जब लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है 19, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होके 10⁻⁻19 हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a⁻m इक्वल टू 1/a⁻m। अगर कोई नंबर पॉजिटिव एक्सपोनेंट का है, डिनोमिनेटर में है, इसको जब हम ऊपर लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाता है। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 0.0000005 मीटर। अब इसको हम
नंबर को उतार लेते हैं पहले, जिसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया 0.0, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद है 5। आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये जो एक पहला नंबर है, इसके बाद हम इस पॉइंट को लेके आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 5। लास्ट में हम पॉइंट लगाते नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन। अब हमने कितना मूव किया है ये हम काउंट कर लेंगे। यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट राइट को कितना डिजिट मूव हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷। अब हम डिनोमीटर में नहीं रखेंगे, इसको हम ऊपर लेके आएंगे। तो 5 मल्टीप्लाई, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा -7, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a⁻⁻m = 1/a⁻m। अब हम कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर। नंबर उतार लेते हैं। नंबर हमें गिवन है 0.000040 हैं, फिर 1275। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए रूल है कि ये जो डेसिमल है ये 0 को छोड़ के जो पहला नंबर आएगा उसके बाद पॉइंट लग जाता है, यानी पॉइंट 1 के बाद लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.275। और डेसिमल राइट को मूव कर रहा है तो डिवाइड में 10⁻⁴ आ जाएगा। जितने डिजिट मूव हुआ है, कितने डिजिट मूव हुआ है ये काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए इसके बाद आया था 1 के, तो यहाँ तक 5 डिजिट हो गई हैं, तो 10⁻5 हो जाएगा। और इसके बाद फिर वही आ गया है, ये नीचे है 10⁻5 पॉजिटिव है, इसको हमें ऊपर लेके आना है, तो ऊपर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव का -5 हो जाएगा, ये ऐसे ही उतर जाएगा 1.275 और मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 10⁻⁻5। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप जरूर लिख लेना, यह है a⁻⁻m = 1/a⁻m। अब हम कर लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 mm। अब हम पहले ये नंबर उतार लेते हैं। नंबर में गिवन है 0.07। अब देखिए हम डेसिमल को इधर मूव करेंगे यहाँ, क्योंकि एक डिजिट बाद 0 को छोड़ के जो पहला नंबर होता है उसके बाद हम पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में पॉइंट आ रहा है तो इसको हमें लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर हो जाएगा 7 अपॉन। अब ये डेसिमल कितना मूव हुआ है राइट साइड को, 1 2 डिजिट बाद, तो 10⁻² हो जाएगा। अब इसको हमें ऊपर लेके आना है, डिनोमीटर में हम रखेंगे नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमीटर में कोई नंबर नहीं होगा, अगर नीचे नंबर होगा इसको ऊपर लेके आना होता है, तो ये जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10⁻, और ये पॉजिटिव है, ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a⁻⁻m = 1/a⁻m। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। एक स्टैक में यानी एक ढेर में 5 बुक्स हैं और हर एक बुक की थिकनेस मोटाई 20 mm है, और इस स्टैक में 5 पेपर शीट हैं और जिनकी हर एक पेपर की मोटाई है 0.016 mm। देखिए इस तरह से है, सपोज ये एक ढेर है, स्टैक है, और इसमें कितनी है 5 बुक्स, तो ये पहली बुक, ये दूसरी बुक, ये पहली बुक, ये दूसरी बुक, ये तीसरी बुक, ये चौथी बुक और ये 5वीं बुक, और हर एक बुक की जो थिकनेस है वो है 20 mm। जो थिकनेस है वो 20 mm है, और इसमें 5 पेपर शीट भी हैं। सपोज ये 1 हो गया पेपर शीट, ये सेकंड पेपर शीट हो गई, ये थर्ड पेपर शीट हो गई, ये 4 पेपर शीट हो गई, और ये 5 पेपर शीट हो गई, और हर एक पेपर शीट की जो हमें थिकनेस गिवन है वो गिवन है 0.016 mm।
अब हमें पूछा है कि टोटल थिकनेस कितनी होगी, मीन्स यहां से लेकर यहां तक ये कितनी थिकनेस होगी। तो हम देखिए, एक की थिकनेस हमें गिवन है, हम 5 की थिकनेस निकाल लेंगे। इसी तरह यहाँ एक पेपर की थिकनेस गिवन है, हम 5 पेपर की थिकनेस निकाल लेंगे और इनको ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हमें गिवन है 1 बुक की थिकनेस, तो हम लिख लेते हैं थिकनेस ऑफ 1 बुक। ये हमें गिवन है 20 mm। 20 mm। एक बुक की थिकनेस 20 mm है और 5 बुक्स हैं, तो 5 बुक्स की थिकनेस कितनी होगी, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम निकाल लेंगे 5 बुक की थिकनेस, तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स ये हो जाएगा 20 × 5 mm, मीन्स 20 × 5 ये हो जाएगा 100 mm। इसी तरह हमें 1 पेपर की थिकनेस गिवन है, इसको भी निकाल लेते हैं। थिकनेस ऑफ 1 पेपर ये हमें गिवन है 0.016 mm और 5 पेपर हैं, तो 5 पेपर की थिकनेस कितनी होगी, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी सिंपल। तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर ये हो जाएगा 0.016 × 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने mm हो जाएगा। इसको यहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 6 = 30 का 0, कैरी गया 3, 5 × 1 = 5 और 3 8, 5 0 का 0, 5 0 का 0। अब डेसिमल भी लगाना है, पॉइंट भी लगाना है। देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, 1 2 3, तो ऐसी जगह डेसिमल लगेगा जिसके आगे 3 डिजिट हो, तो डेसिमल लगेगा यहाँ पे। अब इसके आगे 3 डिजिट हो गई हैं, 1 2 3, और ये इतना mm। अब ये देखिए बुक्स की टोटल थिकनेस आ गई है 100 mm और पेपर की टोटल थिकनेस आ गई है 0.080। अब पूछा है टोटल थिकनेस, तो हम ये 100 mm और 0.080 mm इसको ऐड कर लेंगे, टोटल थिकनेस आ जाएगी। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक इक्वल टू 100 mm प्लस 0.080 mm। अब देखिए इनको ऐड करना है, ऐड करने का तरीका क्या है। देखिए ये जो डेसिमल वाला नंबर है इसके आगे 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं 1 2 3, तो हम क्या करेंगे इस 100 के आगे हम 3 डिजिट लगा लेंगे। ये 100 है, डेसिमल लगाएंगे और 3 जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट हैं। अब यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल उतरेगा। अब डेसिमल के बाद क्या है 080, तो 080 और डेसिमल से पहले क्या है 0, इसको ऐड कर लेंगे। इस तरह से ऐड करना है आपको, 080.001, तो ये ऐड होके आ गया है हमारे पास 100.080 mm। अब इसे हमें, हमारा आंसर यही होगा, लेकिन अगर हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए ये जो डेसिमल है वो हम पहली जो फर्स्ट डिजिट होती है उसके बाद लिखते हैं, तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 पॉइंट और ये आगे का ऐसे उतर जाएगा 0008। इस 0 की अब हमें जरूरत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। अब ये मल्टीप्लाई होगा, देखिए यहाँ पे लेफ्ट को मूव हो रहा है, कितने डिजिट मूव हो रहा है 1 2, तो ये 10⁻² से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.0008 मल्टीप्लाई 10⁻²। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।